नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उज्ज्वल राजस्थान में। बात करेंगे रीट मेंस एग्जाम 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। साथियों, आपसे निवेदन रहेगा वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू, सीकर। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा नागौर जिले में है वो बांका पट्टी फैली हुई है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा, बांका पट्टी है इसको कुबड़ पट्टी भी कहा जाता है। और नागौर और अजमेर जिले के जो सीमावर्ती और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो भूमिगत जल है उसके अंदर फ्लोराइड अधिक है। इसके कारण से जो फ्लोरोसिस रोग है वो हो जाता है, जिससे दांतों का पीलापन होना, हड्डियों का टेढ़ा होना या फिर पीठ का झुक जाना, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो इस कारण से इस क्षेत्र को बांका पट्टी या फिर कुबड़ पट्टी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है इनमें से चूरू रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर, चूरू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व किसको बनाया गया है? बिल्कुल आपको बताना है कि राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ बनाया गया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा रणखार जालोर को। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर, रणखार जालोर को राज्य का 16वां रिजर्व कंजर्वेशन बनाया गया है। वर्तमान में राजस्थान में जो संरक्षित क्षेत्र यानी कंजर्वेशन रिजर्व है उसकी संख्या कितनी है? 16 है। वर्ष 2022 में शाहबाद 12 और रणखार जालोर को क्रमशः 15वां और 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, राजस्थान की प्रथम वन नीति किस वर्ष जारी की गई है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान की प्रथम वन नीति है वो 2010 में जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। और इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था कि राज्य का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसके लगभग 20% क्षेत्र पे वन होने जरूरी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से सत्य युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पे युग्म है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। तो सत्य युग्म का चयन करना है। ये काफी अच्छा प्रश्न है। बांकली बांध कौन से नदी पे है? यहाँ पे देखो ओराई नदी दे रखा है, जबकि बांकली बांध है ये सुकड़ी नदी पे है। दूसरा देखिए हेमावस बांध बांडी नदी पे, ये सही है। हेमावस बांध जो कि पाली में है और ये बांडी नदी पे है, तो ये दूसरा है, ये सत्य है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बाकी अगर आपको ध्यान रखना है, अडावान बांध है ये भद्रावती नदी पर नहीं है, ये है मानसी नदी पे। और नवनेरा बांध है, यहाँ पे देखिए गंभीर नदी दे रखा है, जबकि ये कालीसिंध नदी पर है कोटा जिले में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, लूनी नदी को इसके उद्गम स्थल पर किस नाम से जाना जाता है? यानी लूनी नदी का जहाँ पे उद्गम होता है वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। इसका जो उद्गम है वो अजमेर जिले के नागपाड़ से होता है और इसे उद्गम स्थल पे इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। अजमेर के जो गोविंदगढ़ है इसके आसपास में जो इसका एक और इसके अंदर आके धारा मिलती है जिसका नाम है सरस्वती धारा। इसके मिलने के बाद में इसका नाम है वो लूनी हो जाता है। ये भी आप ध्यान रखना है। और ये लूनी नदी है ये राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा अलवर, भरतपुर तथा गंगानगर के घग्गर प्रदेश में मिलती है? यानी घग्गर प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो इसका सही आंसर होगा भूरी कचारी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8, संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार राजस्थान में वर्तमान में कुल कितनी जनजातियां अधिसूचित हैं? यानी वर्तमान में अपने राजस्थान में कितनी जनजातियां हैं वो निवास करती हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 जनजातियां हैं वो अपने राजस्थान में वर्तमान में निवास रहते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो जनजाति है जनसंख्या में वो मीणा है और दूसरे नंबर पे है वो भील जनजाति का लगता है। फिर उसके बाद में गरासिया, सहरिया, डामोर, भील, मीणा ऐसे करके कुल 12 जनजाति अपने राजस्थान में हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, राजस्थान होम स्टे योजना किस तिथि को लागू की गई है? ये काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 21 अक्टूबर 2021 को ये लागू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यटन को यहाँ पे बढ़ावा देना।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान विंड एंड हाइब्रिड एनर्जी पॉलिसी 2019 किस तिथि को लागू की गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 18 दिसंबर 2019 को ये लागू की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाले किस जिले का रिकॉर्ड है वो किया गया, यानी सबसे कम लिंगानुपात है वो किस जिले का है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, धौलपुर जिले का। धौलपुर जिले का वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात सबसे कम दर्ज किया गया है, जो कि 846 है। कितना है साथियों? 846 है। जबकि सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो भी आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर का है 994। तो ये दोनों इफेक्ट आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? यह भी काफी अच्छा प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा 75%, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 75.1% है, ये भी आप ध्यान रखना। जबकि शहरी जनसंख्या है वो 24.9% है, ये आप ध्यान रखना। सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिले की बात करें तो वो डूंगरपुर हो जाएगा साथियों, और डूंगरपुर में लगभग 93.6% जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट आप भी बताइएगा। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में स्थित है साथियों, तो ये हो जाएगा कांतली नदी। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, ये प्रश्न तो आपने कई बार पढ़ा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, यानी कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा, कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, वन रक्षक वनपाल में तो 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो काली चूड़िया, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इसका सही आंसर। कालीबंगा सभ्यता है ये अपने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज 1952 में हुई थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसका जो उत्खनन है ना वो बीके थापर के निर्देशन में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखना, बीबी लाल और बीके थापर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराठ तथा नगरी से प्राप्त हुए हैं? यानी कौन से राजा है उनके सिक्के हैं वो नलियासर से प्राप्त हुए हैं, बेराठ से और नगरी से? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यूनानी शासकों के, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। मैं आपको बताना चाहूंगा, नलियासर सांबर जयपुर के पास में है, बेराठ जयपुर में है और नगरी है ये चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ पे बेराठ से 28 मुद्राएं जो कि इंडो ग्रीक शासकों की प्राप्त हुई हैं, जिसमें 18 मुद्राएं यूनानी शासक की बताई जा रही हैं, जबकि सांबर से 200 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16, जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया? तो इसका सही आंसर होगा साथियों, बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, अयोध्या में। अयोध्या में कोई जंतर मंतर वेधशाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा जंतर मंतर है ये स्वयं जय सिंह द्वितीय ने 1727 में जयनगर यानी जयपुर की स्थापना की थी, और इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई थी। एक तो जयपुर में, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, राजस्थान के इतिहास में पट्टालेख, सॉरी पक्षियों की आवाज आ रही है साइड में, मैं खुले में बैठा हूँ। राजस्थान के इतिहास के पट्टालेख से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आकलित राजस्व, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। घूमर अपने राजस्थान का राज्य नृत्य भी है, तो इसका सही आंसर होगा गणगौर के त्योहार पे। साथियों आपको ध्यान रखना है, गणगौर के त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है। गणगौर का त्योहार ये क्षेत्र शुक्ला तृतीया को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखना है। और ये गणगौर त्योहार है, इसके अंदर भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती है, यानी उनका व्रत रखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, मेले और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? करणी माता का मेला बीकानेर, ये तो सही है।
रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर, ये भी सही है रामदेवरा में। बेणेश्वर का मेला बांसवाड़ा और केला देवी का मेला करौली, तो ये भी सही है। लेकिन बेणेश्वर का मेला यहाँ पे बांसवाड़ा दे रखा है, जबकि इसका सही आंसर होगा नवा टापरा डूंगरपुर, ठीक है ना। तो ये डूंगरपुर होना सही है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है, लेकिन यहाँ पे बांसवाड़ा, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तार कठपुतली, ठीक है ना। तो तार कठपुतली है वो कठपुतली ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। कठपुतली है राजस्थान की प्राचीन लोक कला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा जयपुर घराना। जयपुर घराना है, इन्होंने मीनाकारी को काफ़ी फेमस यानी प्रसिद्धि दी है, तो इसका सही आंसर होगा अपना जयपुर घराना। इसमें क्या होता है, सोने और चांदी के आभूषण एवं कलात्मक वस्तुओं पर मीनाकारी का काम यानी मीनाकारी का जो काम होता है वो किया जाता है। इसका प्रमुख केंद्र जयपुर में ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। मातृकुंडिया मंदिर किस जिले में स्थित है? मातृकुंडिया मंदिर है, ये किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। तो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसको मेवाड़ का हरिद्वार भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रभागा और बनास नदी इनके किनारे पे ये मातृकुंडिया मंदिर स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। रामा, नाथा, सज्जू और शेपू चित्रकला की किस चित्र शैली से संबंधित चित्रकार हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी फटाफट इसका आंसर भी मुझे बताएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर शैली से संबंधित हैं। चित्रकला की जोधपुर शैली है, इनसे संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24। लाख का सर्वाधिक काम होता है, लाख का सर्वाधिक काम है वो कहाँ पर होता है? साथियों जयपुर में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। राजस्थान में जयपुर जिले में लाख का सर्वाधिक काम होता है, और जयपुर अपनी लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें मोकड़ी भी कहा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर होगा जय नारायण व्यास। ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों ये थे राजस्थान जीके के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। साथियों इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो बिल्कुल आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम है uday-study.com। क्या नाम है साथियों? uday-study.com। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपका अपना चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों। फटाफट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।